महक रही है, भीगी इन सांसों में धीरे धीरे महसूस हुआ धुंधली सी धुन दोहरा के सिमटी सजा के मन के परिंदे। उर्मी, जाने की तैयारी हो गई? अभी तो एमए भी कंप्लीट हो गई। भविष्य में क्या करने का इरादा है? इस बार मैं गांव में जाके मेरी माँ और नवकांत चाचा के साथ रहूंगी और सोच रही हूँ कि और गांव के विकास के लिए भी थोड़ा काम करूंगी। और अर्नब से भी मिलोगी ना? उड़ते उड़ते दूर चला जाए, प्यार के पंख लगाए। उड़ते उड़ते दूर चला जाए, प्यार के पंख लगाए। मन के परिंदे तेरी ओर उड़ जाए, मन के परिंदे तेरी ओर उड़ जाए। उड़ते उड़ते दूर चला जाए, प्यार के पंख लगाए। बारिश की जो माँ, उर्मी, मेरी बिटिया, तू आ गई? कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तुझे आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं माँ। अच्छा बताइए, नवकांत चाचा कैसे हैं? मैं उनसे बार मिल के आती हूँ। लो, आते ही नवकांत चाचा के बारे में पूछ रही हो? हाँ, पहले नहा लो, फिर कुछ खा भी लेना, बाद में नवकांत चाचा से मिल लेना। नहीं माँ, मुझे उनसे अभी मिलना है। बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए। अरे बाबा, तेरा नवकांत चाचा बिल्कुल ठीक है, वो यहीं पर है। वो गांव छोड़कर कहीं नहीं गया है। जा, अब तू नहा ले। हाँ, तेरे लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है मेरी प्यारी माँ, मैं यूं गई और यूं आई। आप खाना लगाइए, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। जा 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 जा। माँ, मैं लेके जाती हूँ। चल आजा।
पिताजी, ये कौन से चीज का पौधा है? बेटा, ये आम का पौधा है। ये पौधा जब बड़ा होगा, इसमें जब फल लगेगा, तू और मैं जी भर के खाएंगे। हाँ, और आगे जाके मेरा पोता पोती भी खाएगा। ठीक है पिताजी, मैं अपने साथ उर्मिला को भी आम खाने के लिए साथ ले आऊंगा। अच्छा, उर्मिला क्या तुझे बहुत पसंद है? हाँ पिताजी। बदमाश कहीं का। चाचा जी, अरे बेटी, तुम कब आई? कब आई मतलब? अभी अभी आई। और आपको पता है, मैंने आपको घर के आसपास हर जगह ढूंढा, और आप इस आम को लेके अर्नब को याद कर रहे हैं ना? नहीं बेटी, ऐसे ही। छोड़िए चाचा जी, आपका साहसी मन कब हताश होकर बैठ जाता है, ये मेरे अलावा और कौन जान सकता है? छोड़ो ना बेटी, ऐसे ही बैठे बैठे उसका याद आ गया। इस बार बिहू में भी आएगा बोलकर वो नहीं आया। 3 साल हो गया, उसका बहुत याद आता है। उसे क्या कभी मेरे याद नहीं आता? जब वो छोटा था तब वो मेरे बिना एक पल भी नहीं रहता था। अब बड़ा होकर वो मुझसे इतना दूर चला गया। उसे क्या कभी मेरे याद नहीं आता? मैंने सोचा था पढ़ लिख कर शिक्षित गुणी होकर वो गांव में आकर गांव के विकास के काम में हाथ बटाएगा, और एक दिन तुम दोनों की शादी धूमधाम से कराऊंगा। पर मेरा ये सपना ही रह जाएगा क्या? ओहो चाचा जी, आप बेकार में ही चिंता कर रहे हैं। मुझे पता है, अर्नब आपकी बहुत चिंता करता है। और हाँ, समय समय पर वो पैसे भी तो भेजता है ना? पैसा भेजने से क्या कर्तव्य और जिम्मेदारी खत्म हो जाता है? क्या साल में उसको 2 दिन छुट्टी नहीं मिलता? फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गुड मॉर्निंग सुदीप्ता। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ सुदीप्ता, तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। कुछ नहीं यार, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है और बहुत दिनों से उनकी याद भी बहुत आ रही है। बहुत दिन हो गए घर भी नहीं गया। सोच रहा हूँ 1 महीने की छुट्टी लेकर घर चला जाऊं, पिताजी के साथ थोड़ा वक्त बिताऊं, माँ के हाथ का स्वादिष्ट खाना भी खाऊं ताकि थोड़ी तबीयत भी ठीक लगे। और बहुत दिनों से मन है भाई बहन के साथ पतंग उड़ाने का। वैसे तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारा मन नहीं करता घर जाने के लिए? हाँ, पर तुम्हारी तरह नहीं, एकदम छोटे बच्चे की तरह। We are now mature, dude. सॉरी अर्नब, वैसे मैं थोड़ा अलग सोचता हूँ इस बारे में। तुम ही बोलो, कमे रखा क्या है? वैसे गांव जाने का तो मेरा कोई विचार नहीं। सोच रहा हूँ कि पिताजी को मैं यही बुला लाऊं। यहाँ मैं एक शानदार जिंदगी बिताना चाहता हूँ। बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई अर्नब।
आज की सभा में उपस्थित सभी महानुभाव, आगामी तुलसी उद्धार नाटक के मंचन के विषय पर विचार विमर्श करने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं हमारे सभापति महोदय अध्यक्ष श्री नवकांत जी को अपने विचार प्रकट करने के लिए आग्रह करता हूँ। आज हम यहाँ जिस नाटक के मंचन के बारे में विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम सभी को मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को संभालने होंगे, जिसे कार्यक्रम का गठन हर साल की तरह इस बार भी शानदार हो। पर इस साल गांव में बहुत बड़ी समस्या आके खड़ी हुई है। पहली बात तो ये है कि इस साल भावना के लिए नौजवानों की संख्या बहुत ही कम है और जो भी है उनको भावना के बारे में कुछ भी पता नहीं। केवल 2-4 है जिन्होंने पहले भावना में हिस्सा लिया है। ऐसे में लगता है कि गांव की बुजुर्गों को ही भावना में हिस्सा लेना पड़ेगा। हाँ, बात तो बहुत गंभीर है। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे गांव के नौजवानों को देश के विभिन्न हिस्सों में नौकरी के लिए भेजते हैं और रह जाते हैं हम जैसे बुजुर्ग अपने बच्चों के इंतजार में समय बिताते हैं और घर की रखवाली करते हैं। अगर हम बीमार पड़ जाए ना तो हमारे देख रेख के लिए कोई नहीं। ऊपर से गांव में अच्छी चिकित्सा के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं है। वैसे तो सरकार गांव के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है, पर हमारे गांव में अब तक कुछ नहीं आया, कुछ नहीं। कोई सरकारी कर्मचारी हमारे गांव आकर हमारी परेशानियों के बारे में न जानने की कोशिश करते हैं और ना ही कोई उसका हल निकाल पाते हैं। क्या हमारा गांव ऐसा ही रहेगा हमेशा के लिए? ऐसा नहीं है हरिहर जी कि हमारी नई सरकार हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। हमारी नई सरकार हमारे गांव के विकास के लिए बहुत सारे योजनाओं को लेकर आए हैं, लेकिन हम लोगों को उसकी सही जानकारी नहीं है, जिसके कारण आज भी हम उसका सही तरह से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, हरिहर जी की चिंता सही है। हमें ऐसे कुछ कदम उठाने होंगे जिससे हमारे गांव के समस्या का समाधान हो तथा हमारे गांव विकास के रास्ते पर अग्रसर हो। हमें हमारे गांव के नौजवानों को गांव वापस लाना होगा, तभी हमारा सपना पूरा हो सकेगा। अगर गांव में ही नौजवानों को अपने सपने पूरा करने का अवसर मिलता है तो वो गांव छोड़कर बाहर जाएगा ही क्यों? अब बस हमारे गांव के नौजवानों को गांव वापस लाना होगा। तो इस बार सभापति महोदय अपने बेटे अर्नब को बेंगलोर से गांव ला पाएंगे। क्षमा कीजिए सभापति महोदय, उपदेश देना बहुत ही आसान है लेकिन वास्तव में बहुत ही कठिन है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान। भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
और बताओ सुदीप्ता, गांव का ट्रिप कैसा रहा? हाँ यार, मैं तो परसों ही आया। तुम 2 दिनों से ऑफिस में दिखाई नहीं दिए। हाँ यार, सर ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसके सिलसिले में ही मैं इधर उधर घूमता रहा। आज ही ऑफिस आया हूँ। और तुम्हारे गांव का सफर कैसा रहा? सुपर्ब, मजा आ गया। पिताजी को डॉक्टर को दिखाया, माँ बहन को कुछ कपड़े भी खरीद के दिए। सबसे अच्छी बात, स्कीम्स के आधार पर काफी कुछ तय करके आया हूँ इस बार गांव में। मैं लगता है बहुत जल्द जब वापस ट्रिप में जाऊंगा, इस बार वापस शहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजे की बात यह है, जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे मंजिल मिलने वाली है बहुत जल्दी। वैसे गांव में पतंगबाजी भी की, बहुत मजा आया। पता ही नहीं चला 1 महीना कैसे पार हो गया। अच्छा है। रुको, बॉस का फोन है। यस सर। ओके सर, डेफिनेटली सर। ओके, पॉजिटिव सर। ओके ओके सर, बाय। क्या कहा सर ने? बॉस ने निकोबार आइलैंड में एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है और वहाँ ट्रेनिंग के लिए मुझे 3 महीने के लिए भेजा जा रहा है, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे वहाँ का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना दिया जाएगा। वाह, मुबारक हो। बहुत कम वक्त में तुमने तो बहुत तरक्की कर ली। भाई, तुम्हारी तरक्की देखकर दिल बहुत खुश हो जाता है। बस इसी तरह से मेहनत के साथ काम करते रहो। हाँ? थैंक यू, थैंक यू। अरे उर्मिला बेटी, अरे चाचा जी। नबकान घर पे है क्या? हाँ हाँ, वो अंदर है। ठीक है, मैं अंदर ही मिल लेता हूँ। ठीक है? ठीक है चाचा जी। आ 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 आ। अरे बंधु, आज यहाँ कैसे? अरे क्या बताऊं, मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। सोच रहा हूँ करूँ तो क्या करूँ। क्या परेशानी है बंधु? पूछो मत। अरे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या बात है? दिल खोलकर तो बताओ। तुम्हें तो मेरी हर परेशानी के बारे में पता है। 3 लड़के और 1 लड़की। लड़की की शादी हुई 3 साल हो गए, लेकिन शादी का कर्ज अभी तक नहीं चुका पाया। इसलिए बड़े बेटे और उसके साथ वाले को शहर भेजना पड़ा नौकरी के लिए, और रह गया छोटा बेटा मोहन, जो यहाँ पढ़ लिखने के साथ साथ थोड़ी बहुत हमारी देखभाल भी कर लेता और घर के छोटे मोटे कामों में भी हाथ बटाता वो। लेकिन अचानक बड़े बेटे का फोन आया। कहने लगे मैं मोहन को भी शहर भेज दूं नौकरी के लिए। अब तुम ही बताओ, अगर मैं मोहन को भी शहर भेज दूंगा तो हम कैसे रहेंगे? बुढ़ापे में हमारा देख रेख कौन करेगा? और एक बार ये सोच के भी घबरा जाता हूं कि कहीं हमारे लिए मैं उसका जिंदगी न खराब कर दूं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं करूं तो क्या करूं। हाँ, ये तो चिंता का विषय है। अच्छा नबकान, तुम ही बताओ, क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे कि हम हमारे बच्चों को गांव में वापस बुला सके? हाँ, एक दिन हमारा ये सपना भी पूरा होगा। देखना, एक दिन हमारे गांव में भी रोजगार का साधन उपलब्ध होगा और हमारे गांव के नौजवानों एक साथ मिलकर हमारे गांव को विकास की ओर ले जाएंगे। बारिश की
जो